हाँ कर लो नहीं नहीं ठीक है सीरियसली ऐसे ही ऑन कर दो। थैंक यू बस रस कहाँ गया जिन्हें पहुंची वही सेम लिंक है। थैंक यू चला आप अच्छा सब आ गए वो ले लो बैठो शुक्रिया। अच्छा बच्चों कैसे है सब लोग आप? अच्छा ये क्लास में पिछली दफा ऑडिटेशन क्लास की थी वो आई थिंक कम थी ये काफी 3 बैचेस मर्ज हुए हैं। ठीक है आपका एक ऑनगोइंग मर्ज है जो ऑनगोइंग आपकी क्लास चल रही है बैच चल रहा है वो कौन से क्लास के बच्चे हैं सबका वर्डप्रेस का ही है ना ऐसा करें पहले प्लीज मुझे अपना जल्दी से ना इंट्रोडक्शन दे आप लोगों के नाम क्या और क्या आप लोग करते हैं ताकि मुझे आप लोगों से वाकफियत हो। ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम कुल मीना क्या करती है हाउस वाइफ ठीक है और क्यों कोर्स बनती है आप क्या नाम है आपका उमर अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सही है आप अच्छा सही है आप ठीक है वेरी गुड आप सर मेरा नाम सुनैरा और मैंने बीएस इन सोशल सर्विस और एमसीसी और मैं फ्रीलांस ठीक है आप हाँ ठीक है आप ठीक है सही है आप अच्छा उसके बाद मेरी स्टार्टिंग ठीक है आप ठीक है कितना करते हैं इनको लिखो ऑनलाइन की जानकारी सर मेरा नाम इंद्राना आसिम भाई और भी कहेंगे
ये कोर्स भी ज्वाइन किया? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आप अच्छा, वेरी गुड। बीएड किया हुआ है। वेरी गुड। आप ठीक है। मैं आपको टीचर, मैंने इंटर आप टीचर मैं स्किल। सही है। आप मेरा नाम धीरज ठाकुर, मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया, मार्केटिंग की जॉब करती हूँ। मार्केटिंग ग्रुप, वेरी गुड। आप जगह नाम है। हाँ जगह ठीक है, सही है। आप क्या Very good. आप ठीक है, बहुत अच्छे। आप नाइट में जॉब करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की नाइट में जॉब करता हूँ। अच्छा ठीक है। आप मेरा नाम अमित सिंह है, मैं बीएससी कर रहा हूँ। आप ठीक है, आप मोहम्मद अली खान है, कौन सा मार्केट ब्लॉक ठीक है। आप सही है। आप मेरा नाम ठीक है। आप मेरा नाम सेकंड ईयर। आप ठीक है। आप कौन सा यह नाम है या फिर ठीक है। ठीक है। आप ठीक है। फैसला आप सही है, बहुत अच्छे। आप मेरा नाम मोहम्मद जयान है, बहुत अच्छे। आप फिलहाल बीटेक किया मैंने और मार्केटिंग की जॉब कर। ठीक है। आप क्या क्या ठीक है। आप मेरा नाम अहमद रजा। ठीक है, बहुत अच्छे। आप बाहर है। ठीक है। आप मेरा नाम फाजिल। ठीक है। आप मेरा नाम अहमद हसन है। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हूँ। इन टर्म्स ऑफ 8 years 9 years एक्सपीरियंस है। जैज वारिज इन कंपनी से काम स्टार्ट किया हुआ है, काम किया हुआ है, पीएसए को हेड किया हुआ है 2020 के अंदर। स्टार्टिंग में वैसे मैंने आईटी इंजीनियरिंग की हुई है और स्टार्टिंग फ्रॉम एसईओ के बाद फिर आपकी वर्डप्रेस इन सब में सारा काम किया हुआ है। फिर पेड मीडिया इन सोशल मीडिया एड्स में आया था और अब करंटली एज अ मार्टेक कंसल्टेंट तौर पे काम कर रहा हूँ। करंटली 3 कंपनी का काम कर रहा हूँ, जो कि इंक्लूडिंग 2 लोकल कंपनीज है, डेप्सिंग और माउंटेन, और जो तीसरी कंपनी है वो बाहर की कंपनी मैं एज अ कंसल्टेंट तौर पे सर्विस सेल करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, मार्टेक, एडवांस, जो कि मार्टेक आप कह लो जो कि एडवांस डिजिटल मार्केटिंग है, उसके बारे में एज अ कंसल्ट करता हूँ कंपनी के बारे में, किस तरह से वो अपनी मार्केटिंग को बेहतर कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट को किस तरह एनहेंस कर सकते हैं। ये मेरा काम है। यहाँ पे मैं एज अ पार्ट टाइम लेक्चर दे रहा हूँ, तो जो कि सैटरडे संडे के तौर पे। मेरा जो आप लोगों का पहला लेक्चर था वो है इन टर्म्स ऑफ वर्डप्रेस था, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। आपका नाम था? हाँ, कामरान। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। अच्छा, किसी को यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वर्डप्रेस बारे में पता है कि वर्डप्रेस क्या होता है, या पहले वेबसाइट डिजाइन हुई हो, सब कुछ कुछ अंदाजा है? वर्डप्रेस क्या होता है? आपका वर्डप्रेस एक सीएमएस होता है। पहले हम लोग समझते हैं सीएमएस क्या होता है। ठीक है, सीएमएस की एक टाइप होती है जिसको हम लोग वर्डप्रेस कहते हैं।
मैं एक चीज आप लोगों से सजेस्ट करूंगा कि हमेशा जब भी आप लेक्चर लेने के लिए प्लीज अपनी डायरी लेके आए, डायरी या नोटबुक लेके आए। मैंने आज तक जितने सीईओ को देखा हुआ तो हमेशा उनके पास डायरी होती है, नोटबुक होती है, वो कहीं ना कहीं लिखते हैं। कभी भी उनको आज तक मोबाइल या लैपटॉप पे करंटली अगर आप लोगों के पास मोबाइल लैपटॉप है तो उसमें लिखिए, अगर नहीं है तो कोई डायरी या पेज से अपना काम आप करें। अब्दुल्ला कहते हैं आप ना कैमरा बंद कर सकते हो। अब्दुल्ला अपना कैमरा बेशक बंद कर लो, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, और बच्चे जो ऑनलाइन है प्लीज वो ना मुझे कमेंट करें। आप लोग की मुझे आवाज सुनाई देगी तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, शुक्रिया। अच्छा बेटा क्या चेयर है एक पास, ये कोई भी चेयर नहीं है, अच्छा ठीक है। चाय का इंतजाम हो गया मेरा। वेरी गुड, बहुत है। चलो डिस्कस करते हैं डिटेल में। अच्छा सीएमएस क्या होता है पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं, वर्डप्रेस को हम बाद में समझेंगे, पहले सीएमएस समझेंगे क्योंकि आपकी बेस स्ट्रांग है। सीएमएस क्या होता है? शुक्रिया। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें जहां पे सारा आपका कंटेंट कंट्रोल हो रहा होता है। बेसिकली कंटेंट क्या होता है, हम पहले कंटेंट समझते हैं। कंटेंट होता है कोई भी चीज जो भी आपने ऑनलाइन चीजें पब्लिश कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, जो सारा का सारा काम जो भी डाल, सारा का सारा आपका होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आता है, ठीक है। वो सारा कुछ कंटेंट होता है जो भी चीज ऑनलाइन डाल रहे हो, इवन तक आपकी इमेजेस, आपका कंटेंट, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, जितनी भी सारी चीजें, सब कुछ कंटेंट, सारा कुछ, सारी प्रोडक्ट हो गया, ई कॉमर्स प्रोडक्ट हो गया, सारी चीजें कंटेंट होती है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जो इन सारे कंटेंट को हैंडल कर रहा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सीएमएस कहते हैं। सीएमएस जहाँ पे हम लोग हैंडल कर रहे होते हैं, हैंडल करने से मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट डेवलप हो रही होती है, ठीक है। अब सीएमएस का जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ सीएमएस है जो कि सबसे ज्यादा आपका चलता है, वो है वर्डप्रेस। 70% मार्केट पूरी दुनिया में जहाँ पे आपकी वेबसाइट डेवलप होती है वो होती है वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। और फिर मल्टीपल सीएमएस आते हैं, विक्स है आपका, शॉपिफाई है, शॉपिफाई का बड़े लोगों ने नाम सुना होगा, शॉपिफाई है, विक्स है आपका, ठीक है, मैजेंटो है। ये मल्टीपल आपके है जो कि सीएमएस सिस्टम है। यहाँ पे सेम टू सेम वही काम होता है जो कि वर्डप्रेस में होता है। अगर हम इससे पीछे जाए, सीएमएस से पहले, सीएमएस तो अभी न्यूली टेक्नोलॉजी आई है जो रिलीज हुई है, इसमें हम लोग वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं या आप मैजेंटो पे काम कर रहे हो, शॉपिफाई पे काम कर रहे हो, ये न्यूली टेक्नोलॉजी है। इससे पहले जो कि वेबसाइट डेवलप हुआ करती थी वो सारी कोडिंग में हुआ करती, सारी सारी कोडिंग, डेवलपर कोड लिखा करते थे और लिखने के बाद फिर आपकी वेबसाइट ऐसे विजुलाइज हुआ करती थी। जो भी शो, कोई भी आप वेबसाइट ले आओ, जैसे मैंने ये वेबसाइट है, मैंने इस वेबसाइट की कोडिंग देखनी है,
तो इस वेबसाइट की सारी ये कोडिंग है। पहले डेवलपर ये सारी कोडिंग लिखा करते थे बैकएंड के ऊपर, और बैकएंड के ऊपर ये कोडिंग लिखने के बाद फिर पूरा का पूरा इस तरह का पेज बना होता था। ये सारा पेज फिर आपको शो होता था, तो इसके पीछे प्योर कोडिंग हुआ करती। ठीक है, जब सीएमएस सिस्टम आया, सीएमएस ने क्या किया, सीएमएस ने कहा ऑब्वियसली अब ये कोड लिखना एक आम बंदे को समझना बहुत मुश्किल है, यही नहीं पता है इस कोड में लिखा क्या हुआ है, इस कोड को पढ़ना किस तरह से है, कुछ भी हमें पता ही नहीं है, ये लिखी क्या हुई, क्या लैंग्वेज है, हमें नहीं पता। तो ऑब्वियसली इस एक मसले को देखते हुए सीएमएस सिस्टम आया, टेक्नोलॉजी रिलीज की गई, जिसमें क्या होता है कि आपको कोडिंग से पाला ही नहीं पड़ता, आप डेवलपर हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो चीजों को, ड्रैग एंड ड्रॉप से आप पूरी की पूरी वेबसाइट क्रिएट कर देते हो। आगे आगे हम लोग समझेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है। हमें इतना, अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बोलूं तो हमें कोडिंग की कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, आप कोडिंग का आर्किटेक्ट लाजमी समझोगे कि कोडिंग होती क्या है, कोडिंग के कुछ बेसिक फंक्शन हम लोग समझेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा, जो टैग्स होते हैं हमारे कोडिंग के टैग्स होते हैं, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप एज अ डेवलपर काम करो, डेवलपर के अंदर भी आपको कोडिंग के बारे में, अगर वर्डप्रेस डेवलपर के तौर पे आप काम करते हो या इंटर्नशिप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपके पास कोडिंग का इल्म होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये बोल क्या रहा है, ये कोडिंग जो लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, ये पढ़ना आपको आना चाहिए। और जो कि निहायत आसान है, अगर आप कोडिंग के बेसिस समझ लो तो हमें सारी कोडिंग पता चल जाती है कि कोडिंग में लिखा क्या हुआ है और किस तरह काम परफॉर्म हो रहा है। सही है, इसको हम लोग आगे फर्दर समझेंगे भी कि कोडिंग का आर्किटेक्चर क्या होता है। इससे हम वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। हाँ, आपकी एप्लीकेशन बनती है, कोडिंग भी आपकी, और आपकी वेबसाइट डेवलप होती है। अगर हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में ये होता है कि एप्लीकेशन के, अब कोडिंग के अंदर भी टाइप्स ऑफ कोडिंग आती है। अगर मैं सिंपल बात करूँ वर्डप्रेस कोडिंग की या सीएमएस कोडिंग में जो कोडिंग इस्तेमाल होती है वो होती है आपकी जावास्क्रिप्ट, जावा होती है। जावा एक फ्रेमवर्क है, इसके नीचे पे पीएचपी आती है और आपकी एचटीएमएल सीएसएस सारी लैंग्वेजेस आती है, जो कॉमन लैंग्वेज है जो यूज की जाती है आपकी सारी वेबसाइट डेवलप करने की। अगर देखा जाए, एक मिनट बेटा, अगर देखा जाए ये सारी एचटीएमएल सीएसएस और पीएचपी है जो लिखी हुई है, जो आपकी एप्लीकेशन बनती है वो बनती है आपकी रिएक्ट के ऊपर। रिएक्ट एक डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है। पीएचपी का फ्रेमवर्क भी, सॉरी, रिएक्ट भी पीएचपी का फ्रेमवर्क, रिएक्ट भी, हाँ रिएक्ट भी पीएचपी, आपका पीएचपी का फ्रेमवर्क आता है, लेकिन एक डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज आ जाती है। जावा के अंदर ही आपका आता है और फिर आपकी उसके अंदर ही होती है, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट होती है। लेकिन बेसिकली जो वेबसाइट डेवलप होती है वो आपकी होती है पीएचपी, एचटीएमएल, सीएसएस, ये तीन आपको पंगे लेने पड़ते हैं बस। ऊपर नीचे कोई कोडिंग हो सकती है, आप कोई और अपना फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपकी बेसिकली तीन जो आपकी तीन चीजें डेवलप होगी पूरी। अच्छा, अब आपने कोई भी अगर वेबसाइट डेवलप करनी है, कुछ भी करना है, तो आपने क्या करना होता है, आप जाओ जाके, शुक्रिया, आपने कुछ भी डेवलप करना है, कोई भी चीज करनी है, तो आप क्या करते हो, आप वर्डप्रेस की पोस्टिंग, अच्छा आप ठीक है, इतने सवाल, इतनी चीजें क्लियर है, वर्डप्रेस, सीएमएस, कोडिंग, ये सब कुछ क्लियर है, इसमें कोई सवाल, कोई आप लोगों क्वेश्चन है? सर जैसे कि आपने कहा हाँ, कि आपका नाम क्या था? इमरान, हाँ, अच्छा, वेरी गुड। अच्छा इमरान, बताओ। जैसे कि एप्लीकेशन में वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो उसे कैसे अपडेट करते हैं, हाँ, हाँ। कोई अपडेट ला सकते हैं इसीलिए वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस के, हाँ, आप कुछ भी आप बार बार चेंज कर सकते हो, कोई भी अपडेट हो, कोई भी चीज आपने एनहेंस करनी है, आपने बटन को रेड से ब्लू करना है, वेबसाइट के ऊपर ग्रीन करना है, सारी अपडेट कर सकते हैं। सारा कंट्रोल हमारे पास होता है, सारा कंट्रोल हमारे पास होता है। ठीक है, आज के जमाने में आपने अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट डिजाइन करनी है तो आपको डेवलपर होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोडिंग के बारे में इल्म होना चाहिए, कोडिंग होती किस तरह से है, और वो भी कोडिंग का इल्म होना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई कोडिंग का मसला हुआ तो हम लोग कर सकते हैं, जो कि इवेंचुअली होता ही नहीं है। बकाया सारा ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप से मतलब है कि चीजें लिखी होती है, हम सिर्फ उससे पूरी वेबसाइट डिजाइन कर रहे होते हैं, जो मैं आपको अभी आगे जाके फर्दर क्लास में वो सीखेंगे भी और देखेंगे भी किस तरह से हम लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं। मतलब कोडिंग देखो, वर्डप्रेस में आपका ड्रैग एंड ड्रॉप आता है, ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन होता है, क्या, हाँ
एक मिनट को मैं बताता हूँ। इसको देखते हैं इमेज को। अच्छा, सबको इमेज शो हो रही है प्रॉपर्ली? अगर मैं बात करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप की, मैं थोड़ा सा जब हम वो डिस्कस करें, अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप की बात करूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपको लिखा हुआ है पैराग्राफ, हेडिंग, आपकी लिस्ट है, आपकी लिस्ट होती है जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, कोटेशन, कुछ भी, कीबोर्ड, आपने कुछ भी लेके आना है, कुछ भी चीज आपने लेके आनी है तो सिंपल क्या होगा, अगर मैंने हेडिंग बनानी है तो मैं हेडिंग उठाऊंगा, हेडिंग का टैग यहाँ पे लिया बस। पहले क्या होता था, हेडिंग लिखने के लिए अगर मुझे हेडिंग बनानी है तो मुझे हेडिंग का कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। अब मुझे हेडिंग लिखने के लिए मुझे सिंपल ये पकड़ना पड़ेगा, ये ब्लॉक पकड़ूंगा और ब्लॉक पकड़ के मैं इधर ले आऊंगा तो हेडिंग ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाएगी। और जो भी हेडिंग में नाम लिखना है, मैंने जो भी हेडिंग है मैं हेडिंग क्रिएट कर सकता हूँ। ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई कोडिंग से पाला नहीं पड़ा मेरा। जो पीछे कोडिंग कर खुद कोई करेगा भी तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इस हेडिंग की जो कोडिंग होगी वो पीछे बैकएंड में खुद लिख लेगा, हमें नहीं कोडिंग लिखनी है। हम सिंपल एक ब्लॉक जैसे ही इसमें डालेंगे, हेडिंग का कोड वर्डप्रेस खुद लिख देगा, ठीक है। अब रही बात डायनेमिक की, जो आपका डायनेमिक का सवाल है, वर्डप्रेस की जितनी सारी वेबसाइट है वो डायनेमिक ही होती है। डायनेमिक से मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब अगर हम लोग बात करें रिस्पॉन्सिव होता है। अगर रिस्पॉन्सिव बात होती है, अगर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वो होती है जो कि आपके कहीं भी ओपन करो ऑटोमेटिकली वेबसाइट आपकी उसके मुताबिक ओपन होती है। जैसे मोबाइल में ओपन करो तो मोबाइल के मुताबिक आपकी वेबसाइट डेवलप हो जाती है, लैपटॉप में ओपन करोगे लैपटॉप के मुताबिक हो जाएगी, टैबलेट ओपन में करोगे टैबलेट के मुताबिक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। वर्डप्रेस की जितनी सारी वेबसाइट्स है वो ऑटोमेटिकली ही रिस्पॉन्सिव होती है। और ये सबसे कमाल चीज है रिस्पॉन्सिव की बात है कि अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, और मैं आपको जब बात करता हूँ 70% मार्केट में जो वेबसाइट डेवलप हुई है वो कोई आपकी वर्डप्रेस की रही है। कोडिंग तो लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर में भी तो कोडिंग तो एसईओ में भी इशू आता है ना। तो देखो कोडिंग तो आपका अब ये सॉफ्टवेयर हो गई आपकी, जो रिएक्ट हो गई, ये इतनी सारी चीजें आपकी, ये भी इनसे भी अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, सॉफ्टवेयर के अंदर भी यही बनाया ड्रैग एंड ड्रॉप यूज हो रहा है। सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है, सॉफ्टवेयर होता है फंक्शनलिटी के ऊपर, फंक्शनलिटी की हमें कोडिंग चाहिए होती है। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर निकाला है, ऐसा सॉफ्टवेयर निकाला है जो कि आप अभी ऑन करो तो यहाँ पे सबके इंटरनेट हैक हो जाए, ये फंक्शनलिटी है, ठीक है। ये फंक्शनलिटी मुझे कोडिंग में लिखनी पड़ेगी, लेकिन सॉफ्टवेयर का काम डिफरेंट है। और अब तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अब तो आपकी कोडिंग भी सारी चैट जीपीटी लिख लेता है। आपकी पूरी जो कि अभी मैं, या तो मैं ये बता रहा हूँ ना आपको, ये वाला जो फंक्शनलिटी बताइए कि आपने अभी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ कि वो खोले और खोलने के बाद ही वो मुझे ये बता दे कि सबके मोबाइल किस इंटरनेट से एक्सेस हो रहा है या कनेक्ट है आपके। तो क्या मैं चैट जीपीटी को सिर्फ ये बताऊंगा, प्रॉम्प्ट दूंगा, प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली वो कोडिंग सारी लिख देगा चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी वाकई में बहुत अच्छी कोडिंग लिखता है, बहुत अच्छी कोडिंग। मतलब हम लोग जैसे लोग खुद चैट जीपीटी से जाकर कोडिंग लिखवा रहे होते हैं, इतनी उसकी कमाल कोडिंग है। तो वो तो हम लोग आगे इसको बल्कि इसको चैट जीपीटी और एआई को भी डिस्कस करेंगे कि आप एआई से विद द हेल्प ऑफ एआई आप कोडिंग में किस तरह हेल्प करते हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट डिजाइन को किस तरह समझते हो। कोडिंग के लिए जो एआई टूल होगा वो बाय करना पड़ेगा, कोई बाय नहीं करना पड़ता, आपके 3.5 जो चैट जीपीटी का है वो उसमें आप कोडिंग इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल बर्ड है वो आप क्या उससे कोडिंग आप लिखवा सकते हो, तो वो नहीं है। प्रीमियम इस्तेमाल करें आपकी मर्जी है, लेकिन अब तो एआई बहुत फ्री होगी तो आपकी मर्जी होती है। और किसी के कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? जिसमें हम लोग वर्डप्रेस कस्टमाइज नहीं करेंगे। वर्डप्रेस कस्टमाइज, वर्डप्रेस कस्टमाइज, हाँ वर्डप्रेस कस्टमाइज पड़ेगी, हम लोग कस्टमाइज करेंगे चीजों को, पेजेस को, वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। बल्कि आप लोगों का होगा इस तरह से काम, और कि आप बेसिकली इवेंचुअली ग्रुप बना लो अपने, या आप सिंगल काम करना चाह रहे हो सिंगल काम करो, जिस तरह से करो अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट डिजाइन करो। और मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, क्योंकि मैं जोर जबरदस्ती कर नहीं सकता, आप अपनी पूरी वेबसाइट क्रिएट करो, पूरी वेबसाइट डेवलप करो, और वेबसाइट डेवलप करने के बाद अपना पूरी की पूरी अपना काम स्टार्ट करो। अगर क्योंकि कोर्स का आपका मेरे साथ, मुझे पता है कि आपका वर्डप्रेस का है पहला दिन, मुझे नहीं पता कि कितने कोर्सेज हो गया, लेकिन अगर मैं बात की हम लोग वर्डप्रेस ही कर रहा हूँ तो वर्डप्रेस की वेबसाइट डेवलप करो, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। मैं आपके सामने हूँ, कोई मसला हुआ, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो मैं आपका काम करवा सकता हूँ, ठीक है। इधर बैठे हुए मैं आपका सबके हम चेक भी कर सकता हूँ, मैं करवा भी सकता हूँ। और फिर आगे आपकी आपकी एसईओ आएगी, मार्केटिंग आएगी, पूरी की पूरी हम उसी वेबसाइट की मार्केटिंग करेंगे ताकि आपकी सेल्स जनरेट हो।
इस कोर्स के दौरान ही सारा काम स्टार्ट करो। ज्यादातर बच्चे ये होते हैं कि इस कोर्स के अंदर वो काम नहीं करते, कोर्स के बाद जाके काम करते। वो ये होता है एक दफा कोर्स कंप्लीट हो जाए, सारे इल्म मेरे पास आ जाए, फिर मैं करूँ। वो बेचारा सारा इल्म कभी आ ही नहीं पाता, जो पिछला इल्म होता है वही भूल जाता हूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी ये सच्चाई बात है जो मैं आपको बातें डिस्कस कर रहा हूँ, वो सारी टेक्निकल कर रहा हूँ। अभी तो आपकी इन टर्म्स में मैं आपको सिर्फ थ्योरी, हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। आगे जब प्रैक्टिकल आएगा, आप एक एक प्रैक्टिकल आपको एक एक सेकंड के बाद बोलेगा, क्योंकि नॉलेज ही नहीं होगा, टोटली नहीं होगा। तो इसलिए बस मैं ये रिकमेंड करूंगा, सब कुछ जो कर रहे हो मेरे साथ साथ काम करते रहो। ग्रुप बना लो, ये आप सिंगल काम करना चाहिए सिंगल काम कर लो, लेकिन सारा कुछ जैसे डेवलप करे उसी वेबसाइट को हम लोग इंशाल्लाह आगे जाके मार्केटिंग के उसी वेबसाइट की ही करेंगे। ठीक है, जैसे लेडीज है और ये बेरिंग का काम है, उनकी वेबसाइट में चाहता हूँ डेवलप हो, ई कॉमर्स की वेबसाइट डेवलप करे। ई कॉमर्स में मेरा खुद बड़ा इंटरेस्ट है, मार्केटिंग करने में बड़ी अच्छी लगती है मुझे वेबसाइट। अच्छा, इतनी बात क्लियर? कोई क्वेश्चंस, कोई और चीज है आप लोग? डन? अच्छा, और हाँ प्लीज आप सब लोग अपने लैपटॉप भी लेके आए क्लासेस में। क्या कर लैपटॉप होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी कुछ थ्योरी होती है और फिर मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ, तो आप बस प्रैक्टिकल करने के लिए आपके लैपटॉप होना बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। अच्छा, अब हमने बात कर ली कि ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, आपका ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है, वर्डप्रेस क्या है, सीएमएस क्या है, हमने इस बारे में डिस्कस कर लिया। सीएमसी टाइप्स क्या है हमने डिस्कस किया, जैसे जेंटो, वर्डप्रेस के टाइप ऑफ सीएमएस, शॉपिफाई ये सीएमएस की एक टाइप है। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हमने ये भी जान लिया कि इसमें फेमस सीएमएस सिस्टम कौन सा है, वर्डप्रेस है। इसमें 70% मार्केट आपकी चल रही है। जितनी 70% वेबसाइट से मतलब क्या है, मेरा गूगल पे इतनी वेबसाइट्स है, उसमें 70% वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही डेवलप हुई है। अब हम बात करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, हम लोग बात करते हैं डोमेन और होस्टिंग की। ये दो बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जब हम बात करते हैं डोमेन और होस्टिंग की। डोमेन एंड होस्टिंग। थोड़ा जूम करके, पूरा मैं जूम करता हूँ चश्मा इस तरह, ठीक है? सही, तुम्हें सही सही शो हो रहा है? ठीक है, अगर नहीं शो हो रहा तो आप आगे घुस जाइए आपके पास। ठीक है। सही है? बच्चों नमाज पढ़ी सबने? नमाज पढ़ा तो जितना अल्लाह के करीब हो गए उतना जल्दी अल्लाह के पास हो जाओगे। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नमाज पढ़ा, मैं ऑनेस्ट सकता हूँ, नमाज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नमाज पढ़ा करो कि नमाज का आपकी कोई एज रिलैक्समेंट दी नहीं मिला करने। ये मतलब जब आप बीमार भी हो, कुछ भी हो, कब्र के अंदर भी पहुंच रहे हो, जब भी नमाज का हमें कहा होगा कि नमाज पढ़ लीजिए। कब्र का मतलब ये है कि आप हॉस्टल के अंदर भी हो तो जब भी नमाज पढ़ो, बेशक यहीं से पढ़ो, जिस तरह से पढ़ो, नमाज आप टाइम। अच्छा, अगर हम बात करें डोमेन और होस्टिंग की, डोमेन और होस्टिंग क्या होती है? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो अच्छा, ये बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आपका नाम क्या था? अस्मा, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे याद दिलाया। बच्चों आप लोगों का कोई भी सवाल है प्लीज कमेंट करें, सब लोग कमेंट करें। मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही तो प्लीज आप सब लोग कमेंट करें, ठीक है? जितने भी बच्चे जो ऑनलाइन बैठे हुए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं डोमेन और होस्टिंग, डोमेन और होस्टिंग दो ऐसी चीजें हैं जो वर्डप्रेस से पहले काम की जाती है। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है, आप उस पर आ ही नहीं सकते अनलेस और अनटिल आपके पास एक डोमेन और एक होस्टिंग नहीं। अगर मैं डोमेन की पहले बात करूं, डोमेन क्या होता है? आपका नाम, आपकी वेबसाइट का नाम। आप क्या चाहते हो, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है? डोमेन का मतलब सिंपल है, कोई भी चीज जो कि www. जो भी आपका नाम है और .com के अंदर जो भी चीज आपकी आ रही है वो आपकी डोमेन होगी। जैसे www.shan.com, ये क्या है? शान क्या है? आपका नाम है, आपकी वेबसाइट का नाम है। amazon.com, tesla.com, ठीक है, ebay.com, ये सारी क्या आपकी इन टर्म्स ऑफ डोमेन है।
और डोमेन, अगर आपका डोमेन नहीं होगी तो आप वेबसाइट डेवलप ही नहीं कर सकते। अगर वेबसाइट डेवलप कर भी लिया आपने तो वो ऑनलाइन नहीं जा सकती, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता इस वेबसाइट का नाम क्या है। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपका नाम होता है, डोमेन होता है। डोमेन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। दूसरी चीज होती है आपकी होस्टिंग। होस्टिंग होती है जहां पे आप होस्टिंग को इन सिंपल टर्म्स की बात करो तो होस्टिंग होती है आपकी स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज से मेरा मतलब क्या है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट सारी स्टोर हो रही होती है। इसी तरह से समझ लो, जैसे वर्डप्रेस में आपने वेबसाइट डेवलप की, आपने इमेजेस डाली, कंटेंट डाला, सब कुछ डाला, ये कहीं ना कहीं स्टोर तो हो रहा है ना। ये स्टोर कहाँ हो रहा है, ये सब कुछ स्टोर होता है आपके सर्वर साइड पे जो आपकी होस्टिंग है ना, समझ आया? इसको आप होस्टिंग करते हैं। होस्टिंग होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और होस्टिंग से ही आपकी वेबसाइट की स्पीड का भी तारीफ होता है। जितनी अच्छी होस्टिंग हो गई उतनी फास्ट आपकी वेबसाइट ओपन होती है। एक हिस्सा नहीं होता, आप कह लो एक, हाँ उसका पार्ट होता है वो स्पीड के अंदर। ऐसे मल्टीपल फैक्टर होते हैं आपकी वेबसाइट स्पीड क्यों ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन उसमें से एक पार्ट लाजमी आपकी होस्टिंग का भी होता है। अच्छा अब्दुल्ला, मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ। होस्टिंग को पर ये डोर पे कुछ करे पहले आपके पास का मुझे नहीं देती है, इसकी ज्यादा देती है। तो फिर खड़ा करते हैं लोग जबकि डोर इमरान तुम्हें इससे करीब हो और ऊपर से तुम इमरान हाशमी हो, तो डर मुझे लगना चाहिए कितने करीब हो क्यों मेरे साथ। वो है सॉरी। अच्छा आवाज का, किसी को अगर आवाज का इशू है प्लीज वो एज इट आगे आ जाए, क्योंकि मैं इससे ज्यादा जोर से बोलूंगा तो मेरा गला खराब हो जाएगा। अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा। आप लोगों को आ रही है, एंड में बच्चे बैठे हैं, आवाज आ रही है, कोई मसला है किसी में बता देना, ठीक आपको बेटा आ रही है, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करते हैं होस्टिंग की, होस्टिंग हमने जान लिया सर्वर होता है आपका सर्वर, इसमें आपकी सारी वेबसाइट स्टोर होती है, और ये दोनों चीजें आपको परचेज करनी होती है, डोमेन भी और होस्टिंग भी, ठीक है। अगर आप लोग का है होस्टिंग, हम लोग अगर होस्टिंग की मल्टीपल वेबसाइट है जहाँ पे आप जाकर परचेज कर सकते हो। ब्लू होस्ट है, आप ब्लू होस्ट में कर लो, हाँ होस्टिंग में भी कर सकते हो। ब्लू होस्ट है, ठीक है। आपकी है होस्टिंगर है, होस्टिंगर कर लो। फिर आपकी कौन सी है, गोडैडी है, गोडैडी कर लो, ठीक है। आपकी ब्लू होस्ट होस्टिंगर, एक और है आपकी, वो है आपकी होस्टगेटर, होस्टगेटर आपकी, वहां से आप चीजें परचेज कर सकते हो। सेम गोज फॉर डोमेन भी, आप इन जगहों से जाकर बाय कर सकते हो। बेसिकली आप गोडैडी से कर लो, गो, सबने कर ली बात। अच्छा वेरी गुड, सबने कर ली। गोडैडी से कर लो। नहीं जितने और बच्चे हैं, शायद एक बैच ने की हो, नहीं नहीं वेबसाइट के लिए डोमेन एक होती है आपकी, और डोमेन एक ही रहती है, ठीक है। वो डैडी होती है आपकी डोमेन, वहां से बाय कर सकते हो, 1.com से कर सकते हो। आपकी नेम चीप भी है, नेम चीप भी है आपकी, आप इन पे जाओ, इन पे जाके अपनी डोमेन होस्टिंग जो भी नाम चाहिए, जो भी नाम आपको पसंद है, आप लोगों ने बाय करना है, आप जाके वो डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हो। होस्टिंग स्टोरेज के हिसाब से बाय करते हैं क्या सीवी? नहीं डोमेन जो होस्टिंग होती है, हाँ वो स्टोरेज बेस्ड होती है, और उसमें स्टोरेज बेस्ड नहीं होता, उसमें टाइप्स ऑफ होस्टिंग आती है, हम लोग अगर फर्दर डिस्कस करते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? हाँ हाँ जैसे हम बात करते हैं डोमेन, पता है डोमेन क्या आती है? वेरी गुड फिजा, पहुंचे, क्या करना चाहती हो आप? नहीं डोमेन वाइज क्या करना चाहती हो, कोई किसी को बताओ। जैसे वो बर्ड बिजनेस फ्रीलांस, फेसबुक है। अच्छा फेसबुक है, वैसे करना क्या चाहती है पूरी डिजिटल मार्केटिंग से, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेसिफिक एक नीश है, पूरी एक नीश पे 5 साल का लोकल एक्सपीरियंस है,
अगर आप वर्डप्रेस के 5 साल का पूरा एक्सपीरियंस है, इसमें 5 साल लोगों की एक्सपर्टीज इस एक स्पेसिफिक फील्ड में होती है। उस तरह एसईओ में सोशल मीडिया मार्केटिंग एक अलग से फील्ड है। आपको सबकी नॉलेज होती है लेकिन आप सब में एक्सपर्ट नहीं होते। तो अपनी एक्सपर्टीज डिसाइड करो कि आपको शौक क्या है। और बड़ा अच्छा, जिसका अगर पूरा 6 मंथ का कोर्स है, वो उस एक कोर्स की ड्यूरेशन के अंदर वो चीज समझ सकता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। तो ये बहुत अच्छा है। सर जिन्होंने पहले स्टार्टअप्स लिए हुए हैं, जैसे लाइक हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर जो ग्रुप्स बने हुए हैं, नाम क्या था? गुलमीना, हाँ गुलमीना बताएं। हम लोगों के ना ग्रुप्स बने हुए हैं, हम हाँ। लोगों ने एडवर्टाइजमेंट करके मतलब प्रोडक्ट सेल भी किए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो हम लोगों को मतलब अब ग्रुप वाइज हम लोगों ने मतलब किया हुआ है सबने काम। यहाँ पे जैसे लिटिल फैमिली भी है और कॉस्मेटिक भी है, ग्लूकोज भी है। इनका आगे चलकर मतलब वर्डप्रेस का जो हमारा पहले स्टार्टअप चल रहा है उसके साथ क्या कनेक्शन होगा, मतलब वो उसके लिए कितना बेनिफिट? आप लोगों ने, अगर आप लोगों के ग्रुप्स बने हैं तो पहली चीज तो मैं आपको ये एज ए रिकमेंड करूंगा कि स्टाम्प पेपर लो और जो पार्टनर्स हैं उनसे साइन करवा लो कि आप लोगों के शेयर्स कितने हैं। धोखा शोखा कुछ हो तो आपका रिटर्न प्रूव है। धोखा दे दिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब पैसा आता है तो बड़े बड़े लोग हो जाते हैं आपके। पैसा आता है, मान जाता है। अगर हम बात करते हैं अभी आप तक आपने जो चीजें सेल किया वो आपने बहुत छोटी मार्केट में सेल की होगी, सोशल मीडिया में सेल किया होगा। आपका अपना पेज होगा, अपना पेज लेके आगे चीज बेचती होगी, ठीक है, जिसका आपको अगर पेज है, पेज में से एक पेज की हद तक ही है। अगर आपने नाम बनाना है तो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट डेवलप होती है। अनलेस अभी वेबसाइट है नहीं तो यूजर जान ही सकता। किसका कौन सा लिंक बेटा? वो ऑनलाइन क्लास का लिंक तो देखो, ये लिंक हुआ भेजा हुआ है, ये वाला स्टूडेंट्स। हाँ अभी तक ज्वाइन। और वो भी आपकी आपके आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप अपना बिजनेस एनहेंस करना चाह रहे हो तो अपनी वेबसाइट डेवलप करो, ठीक है। एक न्यू बैच है तो लिंक इस पूरा के अंदर। मेरे पास उनका नंबर है नहीं बेटा, या तो रिमशा से प्लीज करना बोले लो लिंक। रिमशा के पास लिंक है, ठीक है। अच्छा कितने बजे बैच के लोग बैठे हुए इधर? 43 है, 3 में। 45। अच्छा अच्छा बच्चों, बेटा पेड़ नहीं मारनी, करो। अच्छा अगर हम लोग बात करते हैं, देखो, और ये टोटली आपके पास ऑप्शनल है। वर्डप्रेस को आगे हम लोग, अगर वर्डप्रेस की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और ऑब्वियसली आप लोगों ने इंपॉर्टेंट नहीं है हर बंदे के लिए कि आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट डेवलप करनी है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी है जो कहते हैं मेरा कोई आइडिया ही नहीं, ना मेरे को बिजनेस करना है, ना मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, तो फ्रीलांसिंग कर ले। जो वर्डप्रेस सीख रहे हो या फिर आपको सिखाई जाएगी वही वर्डप्रेस की सर्विस सीखो और जाके बेचना स्टार्ट कर दो इन टर्म्स ऑफ अपवर्क के फाइबर। ये भी एक बड़ा आसान तरीका, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के अपने बिजनेस हैं, जो अपने बिजनेस कर रहे हैं, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो सोशल मीडिया के पेज से ज्यादा वर्डप्रेस की पूरी वेबसाइट डेवलप करें, ठीक है। जैसे Amazon.com की अगर Amazon की एग्जांपल ले ले तो सबसे अच्छी एग्जांपल है इन टर्म्स ऑफ आपकी ई कॉमर्स में। तो आप उसके देखिए, उसके पेजेस ही बने हैं सोशल मीडिया पेजेस, और उसकी पूरी की पूरी वेबसाइट बनती है, और वेबसाइट से आपका अपना नाम बनता है। सर इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोगों को ज्यादा ये Trust है कि अगर वेबसाइट अच्छी लोग आके। और फिर लोग पता है क्या करते हैं, आपको मैं आपको ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आप जाओ, आप लोग वैसे आप लोग इन दी एंड ऑफ दिस आपकी लेक्चर में आपको असाइनमेंट में दूंगा, जिसमें आप लोगों ने अपना जाके नाम ढूंढना है, बस डोमेन ढूंढनी है अपने नाम की, ठीक है। कोई भी डोमेन जो कि 500 रुपए की हो, 500 या 1000 रुपए के अंदर जो भी डोमेन आपकी आ रही है, वो डोमेन आप लोगों ने बाय कर लेंगे। हमने 3,500 की खरीदी। बहुत अच्छे, नहीं वो नाम क्या है? बहुत अच्छा नाम, ये बहुत अच्छा नाम है आपकी डोमेन की। मैं आपको डोमेन की पावर बताता हूँ कि आपकी डोमेन की पावर क्या है आपकी। अभी तक केस स्टडी बता रहा हूँ डोमेन की। बुर्ज अल अरब का प्रोजेक्ट जब डिस्कवर आपको बनाने के लिए अनाउंस किया गया था, ये बुर्ज अल अरब का प्रोजेक्ट हम शेखों ने बनाना है, दुबई का पहला प्रोजेक्ट होगा जो कि समुद्र में बनाया जाएगा। तो किसी ने क्या किया, किसी नेक्स्ट लेवल लड़के ने बुर्ज अल अरब के नाम से डोमेन बाय कर, जो नाम होता है www.burjalarab.com के नाम से डोमेन ही बाय कर ली किसी ने। जैसे प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, शेखों ने किया प्रोजेक्ट अनाउंस, किसी फनकार ने जाकर डोमेन बाय कर ली। अब ऑब्वियसली जिस फनकार ने डोमेन बाय की, डोमेन का ये होता है कि अगर आपने नाम ले लिया
तो नाम आपका हो गया। अब कोई आपके अलावा वो नाम ले नहीं सकता, आपकी प्रॉपर्टी बन गई है। तो क्या हुआ, अब ऑब्वियसली शेखों ने जब अनाउंस कर दिया था कि बुर्जुल, एक बस नाम की टाइम है, मगरिब का ज़माना है। अच्छा, जब शेखों ने ऑब्वियसली जब इतना प्रोजेक्ट अनाउंस होता है उसका नाम चेंज नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ा उनको, उनको उस बंदे से जाकर डोमेन बाय करनी पड़ी। अब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डोमेन आज तक की सेल की गई है, जो कि $5 मिलियन से अबव की डोमेन सेल हुई थी, सिर्फ नाम पूछा गया डोमेन का। अभी सब कुछ छोड़ो, ये तो मैंने आपको अभी बड़ी देर बाद पुरानी वाली बात बताई। अभी रिसेंटली मेटा का, जब फेसबुक ने अपना नेम चेंज करके मेटा किया है, तो मेटा की डोमेन किसी और फनकार ने पहले ही बाय की हुई थी, और मेटा का नाम $1 मिलियन से अबव का सेल हुआ। और मल्टीपल मल्टीपल टेस्ला का नाम किसी और ने बाय किया होता। आप ये बल्कि इलोन मस्क का इंटरव्यू जाकर सुनो, इलोन मस्क ने बताया कि मैंने उससे डोमेन परचेज ऐसे की, वो पैसे देने के बावजूद नहीं मान रहा था कि टेस्ला की डोमेन बेचनी है उसने, तो उसके लिए एक बंदा उसने हायर किया जो कि सिर्फ दरवाजे बैठा रहा मनाने के लिए उसको। ये सर हम लोग भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को नजर में आप लाजमी बल्कि नजर में रखे, मैं आपको रीजन बताता हूँ, बल्कि ये तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की है। बुर्जुल अरब क्या हो गया, मेटा क्या हो गया। अभी रिसेंटली आप एक बैच है जो कि आई थिंक प्रीवियस मेरा गुजरा बैच, उसमें एक लड़के ने ज़ारा क्रिएशन के नाम से डोमेन लिया, ZaraCreation.com के नाम से डोमेन से बाय कर ली। अब देखा जाए, ज़ारा भी बहुत मोस्ट पॉपुलर ब्रांड का नाम है, और क्रिएशन एक अलग से कीवर्ड है, वर्ड है। और इसने आई थिंक ली थी ₹1000 की डोमेन ली थी, 1000 या 500 रुपये की डोमेन ली होगी। और मेरे ख्याल से एक माह बाद या 2 माह बाद उसने स्क्रीनशॉट भेजा, उस डोमेन की वर्थ 2.5 लाख होगी। और ये तो मेरे सामने की बात है ना, जो उसकी डोमेन की प्राइस की वर्थ हुई है। तो डोमेन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, डोमेन हमेशा बाय कर लो, डोमेन मसला नहीं होता, डोमेन बाय करना है, वो भी आप पे है। इंटरनेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, उसके नाम से domain- आप ले ढूंढ नहीं सकते, जो भी इंटरनेशनल लेवल के जाओ, आज जाके आप चैलेंज पकड़ो, जाओ मेरा कोई भी नाम जाकर ढूंढो, आप आपको कोई भी नाम नहीं मिल सकता। बल्कि आप जितनी सारी चीजें आप देख रहे हो, जितना कुछ आपकी नजरों में जा रहा है, उन सबके नाम से जाकर डोमेन ढूंढ लो, आपको डोमेन नहीं मिल सकती। इवन तक डोमेन आपको अपने नाम की नहीं मिल सकती। अगर मेरा वसीम.com है, वसीम.com से डोमेन मिलेगी नहीं। इमरान हाशमी तो दिल्ली की है। इमरान हाशमी तो कमाल है, वो तो कमाल है। वो हाँ, अच्छा, इतनी बात क्लियर है, कोई और मसला है? अगर आपने डोमेन बाय करनी है, डोमेन के बारे में कुछ भी आपने चीज इन्फॉर्मेशन लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेने से मतलब है आपने डोमेन बाय करनी है, देखना है कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं है, तो सबसे अच्छी जो वेबसाइट है देखने के लिए वो है one.com पे जाओ, और यहाँ पे जाके हम one.com पे जाएंगे। one.com पे जाने के बाद यहाँ पे आप जाके डोमेन ले सकते हो। अच्छा, एक और चीज डोमेन के ना, एक और चीज होती है, कुछ होती है आपकी लोकल डोमेन्स, कुछ होती है वर्ल्ड वाइड डोमेन्स। ठीक है, लोकल डोमेन्स कौन सी होती है कि 2 टाइप की डोमेन होती है, लोकल डोमेन और वर्ल्ड वाइड डोमेन। ठीक है, लोकल डोमेन्स कौन सी होती है, जो कि स्पेसिफिकली आपकी कंट्री के लिए बनाई, ठीक है, कंट्री के लिए, जैसे एग्जांपल तौर पे .pk, .uk, .usa, ये सारी लोकल डोमेन होती है जो कि स्पेसिफिक कंट्री वाइज। अगर आप पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान में डोमेन चलेगी, ठीक है, अगर यूएसए में तो यूएसए के मुताबिक चलेगी, अगर यूके में तो यूके के मुताबिक चलेगी। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड डोमेन की, तो वर्ल्ड वाइड डोमेन होती है जो कि .com के अंदर होती है। .com की डोमेन्स वर्ल्ड वाइड होती है। .com की डोमेन वर्ल्ड वाइड से मतलब है कि जो बंदा भी, जो भी यूजर कोई सर्च करेगा, वो .com लिखेगा और आपकी वेबसाइट पूरी दुनिया में कहीं से भी, बेशक बांग्लादेश, कहीं भी, अमेजोन के जंगलों में जाकर वो .com लिखता है, जब भी उसकी डोमेन खुल जाएगी आपकी। क्लियर, इसको वर्ल्ड वाइड डोमेन कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं .pk की, तो .pk की डोमेन होती है लोकल डोमेन। .pk, .uk, .u तो आपकी कंट्री वाइज होती है। ठीक है बच्चों, बस एक मिनट वो कर लो, हसन खान हैरी, हसन खान एक मिनट बच्चे। मौजम हैरी, सैयद रजा। बेटा एक मिनट, मैं ऑनलाइन अटेंडेंस भी खोलूँ, आप आके देख लो। हाँ आप करो। हसन खान, मौजम, सैयद रजा, जवाद, हैदर, एम जिशान, अच्छा बच्चे है भी,
सुफियान, बिलाल, अब्दुल्ला, अब्दुल मोइज, अब्दुल मोइस को तो ड्रॉप कर दिया हुआ है। उमैर जवेद, उमर जवेद, अहमद अली, कामरान कमर, अब्दुल्ला, हमजला इफ्तिकार, इकरा अली, हमजा नवीन, नलील सुबानी, अब्दुल्ला, फिलहाल ऑनलाइन है ये। अजान तनवीर, अब्दुल बारी, कोई भी नहीं नहीं, अगर आप लोगों के नाम है तो आप लोग नाम बता दें, क्योंकि आपके टेंडर शीट में इनके नाम वो लग जाएगी, एक्शन लग जाएगी आपकी, इसलिए अच्छा है आपके आप नाम वो बता दीजिए अगर है। आपने इजाज, आमना इम्तियाज, आमना इजाज नहीं, मोहम्मद सैद, मोहम्मद उस्मान, इकरा, दाऊदिल, उस्मान अहमद, इकरा अली है और वो है दो। अली है। हाँ ये इकरा अली है, बता दो। बेटा इकरा कहते हैं, आप ना प्लीज एडमिन से बात कर लो, फिर एडमिन से बात करके दोबारा क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अब्दुल्ला आपके कोई कमेंट से प्लीज आप लोग कमेंट करें। अटेंडेंस लाजमी लगा दी। मेरे पे इसकी इंटरनेट शीट शेयर करना मेरे साथ, मेरा शेयर नहीं है। अली कह दो शेयर कर दे या मेरे नंबर पे। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, अगर आपने कोई भी लोकल डोमेन, किसी भी नाम की डोमेन अगर सर्च करने की डोमेन किया है तो सिंपल यहाँ पे जो है one.com पे जाके लिखिए, यहाँ पे जो भी आपका है हम ढूंढ लेते हैं, शान के नाम से ढूंढ लेते हैं, शान, शान को एंटर दबाते हैं, एंटर दबाने के बाद हम सर्च करते हैं शान के नाम से कोई डोमेन अगर है तो। ये शान है, शान का नाम देख रहे हो, शान.com है। टीवी है, आपको चेक करना। अली ने किया, एक है बेटा बस। अच्छा शुक्रिया, क्या नाम था आपका? सामन, शुक्रिया सामन। कहते हैं एक तो आपकी होती है डोमेन की टाइप, लोकल डोमेन की हमने बात डिस्कस करी, लोकल डोमेन होती है, और एक होती है वर्ल्ड वाइड डोमेन। एक और डोमेन की टाइप आपकी होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज डोमेन होती है। इंडस्ट्री वाइज या वो किसी स्पेसिफिक नीश को डिस्क्राइब करी हो, जैसे आपकी डोमेन यहाँ पे शो हो रही है, देख रहे हो आप, शान.com आपकी वो कह रहा है शान.com अवेलेबल है, पड़ी हुई है शान, लेकिन शान.com के अलावा और डोमेन भी पड़ी हुई है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे NL.net, .org का मतलब है जो कि ऑर्गेनाइजेशन वाइज डोमेन आ रहा है। आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आप .org लेते हो, ठीक है। अगर आपकी
कोई एआई की डोमेन है, आजकल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डोमेन टाइप अपार्ट फ्रॉम .com एआई चल रही है। बहुत ज्यादा डोमेन चल रही है आजकल एआई की। जितनी ज्यादा, पहले जो मोस्ट पॉपुलर डोमेन थी वो .com थी, ठीक है, .com वर्ल्ड वाइड डोमेन थी। अब उसके बाद जो कोई मोस्ट पॉपुलर आई है चैट जीपीटी के आने के बाद, वो .ai डोमेन हो गई है, ठीक है। लोग .ai की डोमेन्स बहुत जल्दी बाय कर रहे हैं, पहले .ai को कोई पूछता भी नहीं था, ठीक है। तो यही दो नाम होते हैं। वैसे ही .net हो गया, .org हो गया, ये जो मल्टीपल हो गई, .ltd आपकी, अगर वो सॉरी .online देखो ना, डोमेन को इस तरह समझो। स्टूडेंट्स की मैसेज आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। अच्छा बेटा, सबको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही नया दरवाजा ठीक हुआ तो बेटा, सबको आवाज आ रही है? प्लीज कमेंट कीजिए, सबको आवाज आ रही है? बेटा प्लीज कमेंट करो, आवाज आ रही है सब लोग? बेटा प्लीज कमेंट करें, सब लोग कमेंट करें अगर आवाज आ रही है आप लोगों को। और बच्चों, सबको पीछे सबको आवाज आ रही है? अच्छा अभी आ रही है, बताया सारे चिल्लाया गया मेरा। हाँ। बच्चे सबको ऑनलाइन आवाज आ रही है? प्लीज कमेंट करिए जिनको ऑनलाइन आवाज आ रही है। तुम लोगों को आ रही है बात सबको? तुम्हारा नाम क्या है? अहमद। अभी आए हो? अहमद, आप ऐसा करो, आप इधर आओ मेरे पास, क्योंकि आप ना दरवाजे के पास बैठो, आपको वाकई में आवाज का इशू होगा। इधर आओ, मेरे पास आओ। हाँ? मैं दरवाजा करवाता हूँ, मैं कुछ लग जाऊंगा अगर दरवाजा ठीक नहीं वाला। हाँ, ये एक मिडल ऑफ दी वो है क्लास तक कि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ मार्क्स ज्यादा है, इसकी वजह से है। और अगर वो कोई बच्चे तुम्हें आ रही है, तुम जो एंड में बैठे हो आप, आपको भी और आपको भी। आपका नाम क्या है? शादिब। अच्छा शादिब, ठीक है। अगर कोई भी आवाज का हो रहा है या आपको, अगर प्लीज मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, कोई क्वेश्चंस है, कोई चीज है, बार बार बोले, बार बार पूछे। मेरे से आप कोई शर्म रख नहीं सकते, क्योंकि मैं हुई आपके उस्ताद के लेवल पे, तो आप शर्म रख के कुछ करोगे भी नहीं मेरे से, ठीक है। तो प्लीज आप सवाल पूछे, जितने ज्यादा सवाल होते हैं उतने ज्यादा सवाल पूछे, ठीक है। एक्सेप्ट इमरान हाशमी की, वो शर्म लाजमी रखते। मैंने सर्च किया उनके बाद अच्छा बच्चों, अपार्ट फ्रॉम जो अगर आपने कोई भी डोमेन बाय करनी है, कुछ भी बाय करना है, आप जाए one.com पे जाके ही डोमेन सर्च करें। अब ऐसे ही अगर आपने डोमेन बाय करनी होगी तो आप one.com से डोमेन मत बाय कीजिएगा, आप जाए GoDaddy के ऊपर जाकर डोमेन बाय कीजिएगा, क्योंकि GoDaddy से आपको डोमेन चीप मिल जाएगी, ठीक है, सस्ती डोमेन मिल जाएगी। बकाया $1.com डॉलर पे काम करता है, तो हमने डॉलर पे डोमेन लेनी क्यों है? हम जाके GoDaddy पे जाएंगे, GoDaddy पे आपको सस्ती डोमेन्स मिल जाएगी आराम से। लेकिन सर्चेस, अपनी डोमेन की जो नाम सर्च करने हैं, वो सर्च लाजमी one.com पे करना। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी डोमेन जितनी ज्यादा सर्च होती है, जितना उसका नाम सर्च होता है, उतना ही आपकी उसकी प्राइस इंक्रीज होती है। और ये लोग नोट कर रहे होते हैं पीछे, GoDaddy वाले मल्टीपल जो वेबसाइट्स हैं, वो इन चीजों को नोट करती है कि अगर ये shan.com की जो वेबसाइट का नाम है, ये मल्टीपल टाइम सर्च किया गया, तो इसका मतलब है कि इसका प्राइस इंक्रीज कर दो। GoDaddy करता है ये काम। आपने 3-4 दफा किया तो और जाके देख लेना, 3-4 दफा करोगे वो प्राइस इंक्रीज कर देगा डोमेन। one.com का फायदा ये है कि one.com में डोमेन की प्राइस वो कैश स्टोर नहीं करता, तो नोट नहीं होती। अगर हम न्यूज़ पे ऐसे जा रहे हैं और हम कोई भी चीज बस ढूंढ के उसे अप्लाई करते हैं, या अपने मतलब से जो ये बहुत अच्छा। आपका नाम क्या था? अहमद। अहमद कहते हैं
अगर हम डोमेन की बात करते हैं, डोमेन को बाय करने के लिए दो सिंपल बेसिक रूल होते हैं, सिंपल बेसिक रूल, कि इजी टू प्रोनाउंस हो और इजी टू स्पेल हो। ठीक है, मैंने दरवाजा खोलने का वेट किया। साउंड अच्छा है, हॉरर मूवीज के अंदर ना ये आपका साउंड आता है, ये चीज है। अच्छा, और बड़ा स्पेसिफिक साउंड है, आप टिक देखो ना, 1-1 मिनट के बाद टिक टिक आसे आवाज आती है आपको, बड़ा साउंड। अच्छा बात सब आपकी हमेशा डोमेन बाय करने का एक रूल है, जो आपका सस्ती डोमेन बाय करने का कोई फायदा नहीं होता। अगर आप देखो, अब मैं डोमेन जाके देखता हूँ one.com की, जहाँ पे आप देख रहे हो ये बहुत सस्ती डोमेन्स है, आप वो देखो, shan.bio, sean.dk, sean.ltd, ठीक है, ये डोमेन के नाम है। मुझे आप खुद बताओ कि आज तक कभी आपने इन डोमेन को सर्च किया खुद जाके? कभी कोई डोमेन आपने org से लिखी हो? पता ही नहीं है, और किसी को भी नहीं पता, बल्कि ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता कि फुल फॉर्म क्या है एलटीडी की। ये डोमेन है जो कि चलती ही नहीं है। सबसे मोस्ट पॉपुलर डोमेन होती है वो आपकी होती है लोकल डोमेन, ठीक है, जो आपकी कंट्री वाइज है। अगर आप कंट्री वाइज बिजनेस कर रहे हो तो आप लोकल डोमेन लो। अगर मेरा पाकिस्तान में शूज का बिजनेस है तो मैं जाके डोमेन शूज की ही बाय करूंगा, लोकल पाकिस्तान की लोकल .pk के नाम से डोमेन बाय करूंगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप .com की डोमेन्स बाय करेंगे, जो कि .com की डोमेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डोमेन होती है। या तीसरी डोमेन अगर तुमने बाय करनी है तो .ai कर लो, वो आप कह लो कि प्रॉपर्टी ही है आपके पास डोमेन्स, ठीक है। उसकी प्राइस इंक्रीज होती ही रहती है डोमेन की, अगर मोस्ट पॉपुलर नाम है। जैसे शान, अगर देखा जाए शान बहुत पॉपुलर नाम है, और इसकी .com की डोमेन जो पड़ी हुई है ना, वो बड़ी हैरानी की बात है, इसकी डोमेन है अभी तक। लेकिन फिलहाल इस चीज है, हमेशा याद रखें जब भी डोमेन बाय करनी है वो इजी टू स्पेल हो और इजी टू आपकी प्रोनाउंसिएशन हो उसकी, ठीक है। ये हमेशा डोमेन बाय करते वक्त रखो। और आप जितनी देख रहे हो दुनिया की फेमस डोमेन है, फेमस, उन सब का यही रूल है। टेस्ला, अमेजोन, बहुत इजी टू प्रोनाउंस कर सकते हो, और जो कि अनपढ़ होगा ना वो भी इसकी स्पेलिंग स्पेल कर सकता है, अमेजोन के, टेस्ला के, क्योंकि अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, उसके नाम पे डोमेन बनाई गई है। सेम गोस फॉर टेस्ला, टेस्ला आपका उसके नाम पे किया गया, जो कि वो था बंदा, जो फेमस बंदा है, साइंटिस्ट था टेस्ला, बड़ा वो है, टेस्ला साइंटिस्ट था ना, हाँ ना, टेस्ला साइंटिस्ट था, बड़ा फेमस साइंटिस्ट था। हाँ नहीं, उसके बारे में जाकर पढ़ना, टेस्ला के बारे में। टेस्ला उसने पूरी दुनिया के इलेक्ट्रिसिटी को वो फ्री कराया था, और आपकी बगैर किसी वायर्स पर, बड़ी अच्छी फैसिनेटिंग स्टोरी है। ठीक है, अब अगर हम इसके एग्जांपल लो, जैसे इमरान ने बात की है छांगा मांगा की आपकी, आप देखो कुछ डोमेन आपकी बात होती है, डोमेन का नाम बहुत अच्छा, छांगा मांगा बहुत अच्छी डोमेन है, इजी टू प्रोनाउंस है, और पाकिस्तानी लोग इसको बहुत इजी टू स्पेल भी करते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करता हूँ इसी डोमेन को लेके जाता हूँ और मैं लेके जाता हूँ छांगा मांगा को यूएसए में, अब मुझे बताओ उनके लिए इजी टू प्रोनाउंस होगा सिर्फ पाकिस्तान में, क्योंकि नाम आपका यहाँ पे है आपका, तो आप इजी टू स्पेल, इजी टू प्रोनाउंस कर सकते हैं। हमेशा नाम वो सोचो, और हमेशा नाम लो ही ऐसा, अगर आप लोकली भी काम करो, लोकली भी आप कहते हैं मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं छांगा मांगा ले सकता हूँ, मैं यूएसए में जा ही नहीं, तो मैंने लेने की क्या जरूरत है। हमेशा ये सोच की डोमेन ही लेनी है, हमेशा हमेशा डोमेन इस तरह सोचो कि आप अभी पाकिस्तान में काम कर रहे हो, कल को आपका बिजनेस वर्ल्ड वाइड जाएगा, जब वर्ल्ड वाइड जाएगा तो फिर आपको नाम चेंज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नाम सारी ब्रांडिंग है आपकी, पूरी ब्रांडिंग, सोशल मीडिया पेजेस उस नाम से बने होंगे, डोमेन उस नाम से बनी होगी, ये बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है, सारी ब्रांडिंग खराब हो जाएगी आपकी। ये इसी तरह समझ लो जैसे बाटा भी अनाउंस कर दे अपना नाम चेंज करने के लिए, तो नाम नहीं याद होते। क्लियर? ये जो डोमेन है, ये हम लोग अगर आप सर्च करते हैं कोई भी नाम, तो लिखा होता है पर ईयर प्लान, हाँ, एक साल के बाद में उसकी प्राइस बढ़ जाती है डोमेन, एक साल बाद डोमेन आपके जो कि प्रॉपर्टी से निकल जाती है, वो एक साल का प्लान के अंदर होता है कि एक साल तक डोमेन आपकी प्रॉपर्टी है, आप रखो, एक साल बाद अगर आपने रिन्यू नहीं करवाया
तो वो सेल होने के लिए पहुंच जाएगी दोबारा। तो हम डायरेक्ट लाइफ टाइम ही इसको बाय कर सकते हैं। आप लाइफ टाइम देखो, लाइफ टाइम बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैंने हमेशा बात ये करता हूँ, बिजनेस का असूल ये है इतनी बात क्लियर हुई है। प्रोटेक्शन आपको होता है एसएसएल, आपकी एसएसएल सिक्योरिटी होती है जो कि है अभी बेसिकली आप लोग डोमेन बाय कर नहीं रहे, वैसे ही मैं फिर बताया तो आपको एसएसएल ये होता है, ये आप देख रहे हो छोटा सा लॉक का निशान, यहाँ पे अगर सब कुछ शो हो रहा हो तो जूम नहीं कर सकता, छोटा सा लॉक का निशान शो हो रहा है, इसको कहते हैं एसएसएल। एसएसएल होता है जो कि आपके एचटीटीपी के बाद ये जो लगा हुआ है ना, एचटीटीपी के बाद एस लगा हुआ है, ठीक है, पीछे शो हो रहा है सबको, थोड़ा छोटा है क्योंकि मैं जूम कर भी लूंगा तो ये चीज जूम नहीं होगी ब्राउजर में। ये छोटा सा एचटीटीपी के बाद जो एस आता है ना, उसको एसएसएल कहते हैं। एसएसएल का मतलब होता है कि आपकी डोमेन है वो सिक्योर डोमेन है, कोई हैक नहीं कर सकता, वरना चीजें हैक हो जाती हैं, ठीक है। इसको आपको सिक्योरिटी बाद में भी बाय कर सकते हैं नहीं, पहले डोमेन हमने खरीद हाँ सिक्योरिटी बाय करना इम्पोर्टेंट, डोमेन बाय करना इम्पोर्टेंट होता है। डोमेन बाय कर लो, होस्टिंग आपकी सिक्योरिटी है वो बाय करनी पड़ती है वैसे ही इवेंचुअली, क्योंकि गूगल आपको रिकमेंड करता है कि अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो वो आगे जाने ही नहीं देगा। कभी कभार हुआ, कभी आप लोगों ने नोट किया हो कि आपने कोई चीज वेबसाइट ओपन की है और वो आ जाता है कि सिक्योरिटी अलर्ट के नाम से एड आ जाता है और वो वेबसाइट पे जाने नहीं देता आपको। वो गूगल इसलिए करता है क्योंकि जो नॉन सिक्योर वेबसाइट होती है वो आपकी सिक्योर नहीं होती, गूगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता उसकी, हैक होती है वेबसाइट, तो इसलिए गूगल जाने नहीं देता। क्लियर? हाँ अगर आप डोमेन सेल करना है सेल कर सकते हो। हाँ डोमेन सेल करना क्या और उसके ऐड हम खुद ही लगाएंगे इसी बार में। हाँ आप डोमेन सेल करने के लिए लगा सकते हो कि आपकी डोमेन है। वैसे डोमेन सेल करने का तरीका ये होता है कि आप GoDaddy वालों को बता दो कि मैं डोमेन सेल करनी है, वो सेल करने के लिए लगा देते हैं। GoDaddy 1.com को जाके बोलो कि मैं डोमेन सेल करनी है, वो सेल करने के लिए लगा देगी आपकी डोमेन। वरना आप अपना एक पेज बनाओ और पेज बना के लिख दो दिस डोमेन इज फॉर सेल, और सिंपल लोग डोमेन वहां से आपको कांटेक्ट कर देंगे। तो रिन्यू भी उधर से ही होगी, इधर से बाय की होगी। जिधर से बाय किया उधर से ही रिन्यू होगी। तो अगर हमारे करने से पहले कोई हमारी वेबसाइट को हैक कर ले, हाँ वो तो हैक नहीं कर ले, मैं आपको ये बताता हूँ, आपके रिन्यू करवाने से पहले लोग डोमेन बाय कर लेते हैं किसी के पास। ये आपको सब कुछ छोड़ो, ये गूगल के साथ हुआ हुआ है। google.com की डोमेन किसी ने उसके रिन्यू करवाने से पहले ही डोमेन बाय कर ली, और फिर ऑब्वियसली गूगल था तो गूगल ने डोमेन को ले इस तरह आपसे उसने डोमेन तो ले ली थी, लेकिन उसके चैरिटी अमाउंट पर कुछ आई थिंक जब गूगल को पता चला था वो बंदा आई थिंक चैरिटी में है तो उसको $50,000 फिर $50,000 उसको चैरिटी दी थी इन टर्म्स ऑफ डालने। लेकिन गूगल के साथ हुआ, गूगल की डोमेन इसने ले ली थी, ये वो चीजें, तो ये बहुत ईजी है। सर ये जो प्रोटेक्शन है ये फिर 1 साल के लिए हमारे पास होगी। हाँ प्रोटेक्शन लेना, हाँ प्रोटेक्शन आपकी होती है, प्रोटेक्शन वैसे आप प्रोटेक्शन के साथ ही डोमेन लो बेहतर होता है। और किसी का कोई सवाल? हाँ आपका नाम क्या? हमना। हाँ हमना, सर अगर हम जो मैंने आपको कुछ जानते हैं .com और .ai के अलावा करें तो इसका हमारा क्या फर्क है? .com के अलावा .com और .ai के अलावा इससे हम पे क्या फर्क है? अगर आप देखो, आप लेते हो अगर .net .org, ये अपार्ट फ्रॉम डोमेन है जो कि आप बाय कर सकते हो और सस्ती होती है। ये होती है कि डोमेन पॉपुलर नहीं होती, जैसे कितने बच्चे यहाँ पे जानते हैं कि .online नाम से भी डोमेन होती है, आपकी .ltd के नाम से डोमेन होती है। कभी इन डोमेन को आप लोगों ने सर्च किया? कभी कोई वेबसाइट ऐसी ओपन की हो? हमने आपने खुद ओपन की हो कभी ऐसी कोई वेबसाइट जो कि इस नाम से ओपन की हो, shan.ltd? नहीं ना, क्योंकि पॉपुलर ही नहीं है। जब पॉपुलर नहीं है तो लोग सर्च ही नहीं करेंगे। आपने तो देखो वेबसाइट डेवलप कर दी, वेबसाइट डेवलप के बाद तो मेन पर्पस क्या है आपका? बेचना, चीज बिके उसमें से। चीज बिकने के लिए उसका नाम पॉपुलर होगा तो आप बेचोगे ना, वरना चीज बिकेगी नहीं। ये आप ऐसे समझ लो कि
एक दुकान मैंने एमएलएम पे बनाई है और एक दुकान मैंने एक जाके गली में बनाई है, किसमें चांस ऑफ सेलिंग ज्यादा होगा? ठीक है, मेन पे दुकान है, मेन पे दुकान के चांसेस ऑफ सेलिंग ज्यादा है। उसी तरह आपकी .com .ai ये भी कुछ पॉपुलर डोमेन के नेम्स है, और .pk जो आपकी लोकल डोमेन होती है, ये कुछ पॉपुलर नेम्स होते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं। और हाँ, सवाल आपका गुलमीना गुलमीना ना, जो आपका सवाल है कि आपको जाके GoDaddy पे और one.com पे अगर आपने डोमेन बाय करनी है, डोमेन कुछ भी करना है, तो आपको जाके साइन अप साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, साइन अप साइन इन करोगे, अपना अकाउंट बनाओ, फिर जाके जो भी करना आप कर सकते हो। ठीक है, परचेज करेंगे डोमेन तो उसकी जो अमाउंट होती है वो हमारे बैंक अकाउंट से कटेगी। वो आपके बैंक अकाउंट से कटेगी। वो ये होता है कि अगर आपने डोमेन बाय करनी है तो, अगर बाय करनी है आपकी मर्जी है, ठीक है। और मैं अब ये भी आपको रिकमेंड करूंगा कि हर बंदा जाके डोमेन मत बाय करे, जिसका कोई ना कोई एक पर्पस है ना, पर्पस से मतलब है वो काम करना चाह रहा है, बिजनेस करना चाह रहा है, ब्रांडिंग करना चाह रहा है, उसका मेन पर्पस है वो ब्रांड खोले, ठीक है। तो मैं लाजमी कहूँगा जाओ जाके डोमेन बाय करो। सर लाइक अगर किसी का क्राफ्टिंग का काम है आजकल, आपने सुना होगा रीजन का काम है क्राफ्टिंग के बारे में। हाँ, अगर उसका कोई काम कर रहा है तो क्या आप रिकमेंड करेंगे वो उसकी मैं क्राफ्टिंग के लिए भी देखो, मैंने कहा अगर आपका मेन पर्पस है, मैं किसी को भी नहीं कहता जाओ जाके डोमेन बाय करो, अनलेस अनटिल आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है ही नहीं जो आप करना चाहते हो। बिजनेस आइडिया से मतलब है कि अगर कोई मेन पर्पस ये, बेशक क्राफ्टिंग में हो, बेशक आर्ट्स में हो, बेशक मोबाइल बेच रहे हो, बेशक एयरपोर्ट बेच रहे हो, जो कुछ भी अगर बेच रहे हो ना, तो जाके वेबसाइट खरीदो और वेबसाइट डेवलप करो। लेकिन यहाँ पे बहुत से स्टार्टअप ऐसे बैठे हो कि जो सेल है काफी हद तक पूछ नहीं कर सके अपना सोशल मीडिया क्या होगा, सोशल मीडिया के थ्रू जो आपकी सेल आ रही है वो क्या होगी, एक मिनिमम अमाउंट के लिए वो 1 लाख से चली जाएगी, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। 10 लाख के बाद डोमेन रुक जाएगी, आपकी सेल रुक जाएगी, क्योंकि यूजर ट्रस्ट नहीं करेंगे। यूजर को ट्रस्ट करने के लिए लोग जाके वेबसाइट पे जाते हैं। कोई भी आप लोग खुद जो करने के लिए, एक सोशल मीडिया की वेबसाइट पे आप ज्यादा, सोशल मीडिया के पेज पे ज्यादा यकीन करोगे या एक पूरी कंप्लीट वेबसाइट पे यकीन करोगे? ये कॉमन सिनेरियो है, ये कॉमन सिनेरियो। अब मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट के ऊपर एग्जांपल दिखाते हैं, बल्कि बल्कि पहले हम लोग अटेंडेंस लगा लेते हैं आपकी। अच्छा जी, ये वाला आप लोगों का बैच है, और ये जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको भी देख लेते हैं हम लोग। बेटा अब्दुल्ला, अब आवाज आ रही है? अच्छा, अच्छा, शुक्रिया अब्दुल्ला, शुक्रिया। चलो, बहुत शुक्रिया। 28।
अच्छा बच्चे, सैयद रजा, सैयद रजा है कोई? नहीं, सैयद रजा नहीं बच्चे। ठीक है, सैयद रजा एब्सेंट। बच्चों ऑनलाइन बच्चों जो अटेंडेंस लग रही है, प्लीज आप लोग, अगर आप लोग की अटेंडेंस है, प्लीज प्रेजेंट कीजिएगा अपने आप को। अच्छा, मोहम्मद बिलाल कोई है? मोहम्मद बिलाल। सीआर कौन है क्लास का वैसे? अच्छा, वेरी गुड। तुम सीआर हो? इस बैच का सीआर ये है, और कौन से बैच का सीआर है? अब्दुल्ला बच्चा। अच्छा, सीआर ऐसा होना चाहिए जो कि फिजिकल क्लास में आए, ठीक है? बहुत अच्छे। नहीं, अब्दुल्ला फिजिकल क्लास में आते हैं? नहीं, वो ऑनलाइन पता है मुझे, फिजिकल आता है। सोशल मीडिया पे आता है क्लास 3-4 क्लासेस। अच्छा, फिर वो होगा कि मेरी क्लास में वो बैच में सीआर बनाऊंगा मैं, जिसको जो फिजिकल यहाँ पे आता है, ठीक है? तो मुबशिर का ईगो बना दे, इब्रार को बना दे, मुबशिर को। चलो मैं बनाया तो देख लेते हैं हम लोग। और कौन सा बैच है? 43 या 45 में और 45 का सीआर है 45 का वही है। अब्दुल्ला, और 104 का? 104 का कौन है? कोई नहीं है। अच्छा चलो, उसका ही बना लेते हैं। मोहम्मद बिलाल है कोई? नहीं, एब्सेंट। मोहम्मद बच्चे, एक मिनट, थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा अटेंडेंस लगती है एक दफा। आप लोगों की अटेंडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक दफा देख लो। मोहम्मद सोहेल कोई है? यार एक कामरान, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल कोई है? एब्सेंट। जिशान, सोहेल बेटा हो? सोहेल। जिशान कोई है? सिद्रा प्रेजेंट है। कनीज, कनीज फातिमा प्रेजेंट। आपका अलीशा नदीम, वेरी गुड। शाजेब, गुलमीना प्रेजेंट है, बहुत अच्छे। अब्दुल्ला अनस, आप अब्दुल्ला अनस? अच्छा। अब्दुल्ला इदरीस कोई है? अच्छा, राहत जिया, राहत, अच्छा प्रेजेंट। मोहम्मद शेरियार प्रेजेंट। सुमेरा, सुमेरा प्रेजेंट। इकरा, इकरा है? इकरा एब्सेंट है। अच्छा, मोहम्मद निशान, ये कैसे पता है वो इकरा नहीं है? सर हमारी 43 बैच की है ना, तो ड्रॉप कर दी है, इकरा दी 45। अच्छा, ये आप लोगों का जो बैच की जो अटेंडेंस हो रही है ना, वो हो रही है 48, A3, 45। 45 इकरा 43 में थी, एक 45 में, तो बेटा इकरा अली, बेटा कमेंट करो, कमेंट।
उसको आपने remove किया? इसको रिमूव किया था, आ गई। फिर वो दोबारा आ गई थी, तो फिर मैंने एंटर भी कर लिया था उससे। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज आप लोग का नाम आता है तो प्रेजेंट आप लिखिए, तो मैं अटेंडेंस लगाऊंगा आप लोगों की। जिशान, जिशान है कोई? ऑनलाइन में कोई नहीं है? जिसकी प्लीज अटेंडेंस आ रही है वो प्रेजेंट लिखिए, बोले। मुआज्जम कोई है? मुआज्जम, अब्दुल्ला मोइज, अच्छा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला है कोई? इमरान हाशमी, मुझे आपका नाम याद हो गया। आतिया नदीम, अतिया, अतिया नदीम। हैदर अली, हैदर अली है कोई? सैफुर रहमान, अहमद अली, अहमद अली है कोई एब्सेंट? मोहम्मद तारदीन, दोनों है। तारदीन है कोई एब्सेंट? हमदान रियाज, हमदान रियाज प्रेजेंट है, वेरी गुड। निदु, ये क्या है? निदुल बारी, निदुल बारी कोई है? नहीं, निदुल बारी है, एब्सेंट है। हंजला, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद फैसल है कोई? मलिका, मलाइका, मलाइका है कोई? अच्छा मलाइका आ गई, आप प्रेजेंट हो। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला कुरैशी वही है? अब्दुल्ला आप, सॉरी। कासिम अली, कासिम अली है, एब्सेंट। मुबशर, मुबशर प्रेजेंट है। अमानुल्लाह, एब्सेंट। फिजा मलिक, मोहम्मद हमजा, हाँ इकरा अली, मैंने आपकी लगा दी प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा है कोई एब्सेंट? हारिस, जुनेद इजाज, एब्सेंट। निमरा, सईदा सादिया, एब्सेंट। शर्जील, एब्सेंट। मोहम्मद अदनान, एब्सेंट। मोहम्मद रमजान, एब्सेंट। शराज, असद, असदुल्लाह हक, जीनत, कामरान, मोहम्मद इबरार, जवाद, जिशान, सैयद, ये क्या है? सैयद ऑन रिजवी, ऑन है नाम, मतलब क्या? क्या है मतलब, पता है? अहमद, अहमद है कोई? अहमद है कोई? अहमद, आपका नाम पूरा क्या है? आप कौन से बैच के हो? डेमो क्लास में हो? अच्छा आप नाम वो बैच में कौन से हो? अच्छा, और कोई अहमद है 43 के बैच में? अच्छा, मोहम्मद जैन, जैन है कोई? जैन। आमना एजाज,
निशान अच्छा, 1 मिनट रुको। आसिम अली कोई है? उस्मान, उस्मान है कोई? अहमद, अहमद अशफाक एब्सेंट। मोहम्मद उमैर एब्सेंट। तैयबा अली एब्सेंट। मोहम्मद शोएब एब्सेंट। अनीसा उस्मान, अच्छा। उस्मान अहमद। आसमा, मानुम, हाँ सॉरी एब्सेंट, अच्छा शुक्रिया। फिजा, हमना प्रेजेंट। फिजा मोइन प्रेजेंट। मनाहिल, मनाहिल एब्सेंट, अच्छा। हसन, आकरिब, सॉरी ठीक है, अकारिब, अकारिब कोई है? एहतशाम, ये क्या है? हुनैन कोई है? एब्सेंट। दानियाल, दानियाल प्रेजेंट। सुफियान, अच्छा बच्चों ये सर मेरी भी लगी। आपके नाम क्या आपका? खदीजा। अच्छा बात सुनो, जिसकी नहीं लगी प्लीज वो एडमिन के पास जाए और उनको बोल के फिर नाम ऐड करवा दो, क्योंकि आप लोगों का ना यहाँ पे एलिजिबल स्टेटस होता है, देख रहे हो आप, ये नॉट एलिजिबल, एलिजिबल, ये आपके स्टेटस आ रहे हैं, ठीक है। जिनके या तो जिनके नॉट एलिजिबल आ रहे हैं, आपकी सेरेमनी होती है, आपकी सर्टिफिकेशन सेरेमनी होती है जिसमें सर्टिफिकेशन आपको देते हैं। अगर आप नॉट एलिजिबल के अंदर आते हो तो आपको देगी नहीं, और आप कुछ भी कर लो नहीं देगी। तो प्लीज अपनी अटेंडेंस का बहुत ख्याल रखें। मैं ज्यादातर बच्चे देख रहा हूँ जो एब्सेंट है वो है बैच में, लेकिन एब्सेंट शो हो रहे हैं। जो बच्चे, या तो मैं भी ऑब्वियसली आज वो निकलवा दूंगा, जो बच्चे बहुत ज्यादा एब्सेंट है बैच से ही खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है, तो ये फायदा ही नहीं होना। अपनी अपनी प्लीज प्रेजेंट रखें। आप 1 दिन की छुट्टी या 2 दिन की छुट्टी आपकी एक्स्ट्रा होगी तो आप 100 से आप मैं के 70 पे चले जाते हैं, और 85% अटेंडेंस रखना लाजमी है। तो प्लीज अपनी अटेंडेंस फुल रखें, कुछ भी हो जाए अटेंडेंस लाजमी लो, ठीक है बेटा। शुक्रिया समझने के लिए। क्लियर, डन, कोई सवाल जवाब? समझ लिया यार। कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? सर आगे बिगाड़ के जाए। अरे कीमती बच्चे मेरे। मैंने सब्सिट्यूट कर दिया है। अरे सर से पूछ के आए हैं कि सर उत्तर लेके आए हैं कि आपकी तरह सर की सुविधा लाते हैं, सर को नहीं मैं आपने शुगर वही लगा हुआ। हाँ ये साफ सी बात है, मेरी पहली क्लास थी इसलिए आपका चल रहा है, और आपका चलता रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग बस अपनी प्लीज अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखें। हमारी बस वो हमारी असाइनमेंट्स है, आप लोग प्रैक्टिकल काम करते रहो, चीजें जितने प्रैक्टिकल काम करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। मास्टर से अच्छे टाइम पे आए हो तो अच्छा आपको सीखे जाओ, ठीक है। शुगर तो आपका लगता ही रहता है, सही है। शुक्रिया बच्चों सब लोग। बच्चे आप लोग की अटेंडेंस, हाँ 104 की अटेंडेंस मेरे पास है नहीं, हाँ लेकिन अटेंडेंस लगवा लेना, ठीक है। चलो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सोचा मेरे सर्विस देने के लिए आप पहले आपको कर लो, फिर डोमेन की क्या जरूरत है। रिकॉर्डिंग ले लो बेटा। अल्लाह शेरिया, शेरिया तुम मेरे ख्याल से अभी बताता हूँ।
नहीं, अगर एक भी छुट्टी नहीं की ना फिर आप प्रेजेंट होगे, मैं आपको एक में अभी बता देता हूँ। उसके भी कुछ सब मिलता है 100% उसका हाँ, सर्टिफिकेशन मिलती है आपको। रिकॉर्डिंग करते हैं सेंड करते हैं वो मैं कर दूंगा कल देखना है, जब मेरा नाम आएगा जब मैंने बताना। 44 के लिए ठीक